हाय गाइस, हम तान्या और आ गए हम वापस आपके लिए नई वैकेंसीज के साथ। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा चैनल आपके लिए लेकर आता है बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस और गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन के साथ। आज भी हम बहुत अच्छी वैकेंसी लाए हैं। इस बार वैकेंसी निकाली है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने। इन्होंने निकाला है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्लर्क रिक्रूटमेंट, यानी विद्युत विभाग में 2610 पदों पर नई भर्ती आई है। इसमें जो वीडियो है इसमें हम आपको बहुत सारी स्लाइड्स दिखाएंगे। हर स्लाइड में आपको हम बताएंगे महत्वपूर्ण तिथियां, पदों की कुल संख्या, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, शैक्षणिक योग्यता, फॉर्म भरने का सही तरीका। ये सारी चीज़ें हम आपको इन वीडियो में बताएंगे, सारी स्लाइड्स में बताएंगे। हमने बहुत सारी स्लाइड्स बनाई है और बहुत अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो आइए बढ़ते हैं हम स्लाइड की तरफ। पहली स्लाइड में हम आपको बताना चाहेंगे कि फॉर्म भरने की डेट क्या रहेगी। तो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ कर दी जाएगी, यानी आज तो हो गई है 1 अप्रैल, आज से ये चीज़ शुरू हो चुकी है। आवेदन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, यानी जो लास्ट डेट है, वो है 30 अप्रैल 2024, यानी आपके पास 1 महीने का टाइम है सोचने के लिए और फॉर्म फिल करने के लिए। इसके लिए परीक्षा का आयोजन मई या जून में किया जाएगा। जो भी इसका फिक्स डेट होगी वो अब तक आई नहीं है। जब भी नया नोटिफिकेशन जारी होगा, नई डेट आएगी, हम आपको बता देंगे। फिर अभ्यर्थी इस निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, यानी हमने आपको टाइम पीरियड बता दिया है कि भाई 1 अप्रैल इसकी फर्स्ट डेट है, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्म फिल करना है, क्योंकि इस समय के बाद पोर्टल्स बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आप सोचें कि भाई तब कर देना चाहिए था, हुआ नहीं, तो वो नहीं होगा। और ध्यान से देखिए, ये गवर्नमेंट वैकेंसीज है, यानी देखिए पता ही होगा सबको कि भाई एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो क्या ही बात हो गई, पूरी लाइफ सेट हो जाती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये गवर्नमेंट वैकेंसीज आपके लिए। फिर हम बात कर लेते हैं आयु सीमा की कि एज लिमिट्स क्या रहेगी, मैक्सिमम एज क्या रहेगी, मिनिमम एज क्या रहेगी। जो इसकी न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज है वो 21 वर्ष, यानी 21 ईयर्स इसकी मिनिमम एज है। और जेईई और टेक्नीशियन पद के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनकी न्यूनतम एज है 18 वर्ष। इन दोनों जो पोस्ट है इसके लिए मिनिमम एज है 18 वर्ष की, और जबकि अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण है 37 ईयर्स, यानी मिनिमम एज इसके लिए 21, इनके लिए 18 और मैक्सिमम एज है 37, यानी इससे ज़्यादा के लोग और इससे कम के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 37 से ज़्यादा के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान किया गया है, यानी कुछ कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन पीरियड भी दिया गया है एज के लिए। अब क्या क्या लगेगा इसमें, डॉक्यूमेंट्स, जो जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लगेंगे, जैसे एज प्रूफ कि भाई आप कितने साल के हैं, 21 साल से बड़े हैं कि नहीं हैं, 37 के अंदर है कि नहीं है, वो आपका एज प्रूफ, आईडी प्रूफ मांगेंगे, वो आपको सबमिट करना है ऑनलाइन। उसके बाद आयु की गणना जो है वो 31 मार्च 2024 के आधार पर मानकर की जाएगी, यानी 31 मार्च जो हमने आपको डेट बताई थी लास्ट कि भाई ये रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट देखी जाएगी कि भाई आपकी एज तब तक क्या थी। उससे कुछ ज़्यादा होगा तो वो चीज़ फिर एप्लीकेबल नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। हम आपको बताते हैं हर बार हर वीडियो में कि आवेदन शुल्क जो होता है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग डिसाइड किया जाता है। तो जनरल, ईबीसी और बीसी कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क है 1500 रुपये, यानी इन सब कैटेगरीज को 1500 रुपीज़ पे करना है। फिर SC PWD कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हें 370 रुपये पे करना है। ये कैटेगरीज के लिए 1500 रुपये और ये कैटेगरी के लिए 370 रुपये। बहुत अच्छी तरीके से इसको डिसाइड किया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब आप पूछेंगे कि भाई फीस कहाँ जाके पे करनी है, किसको देनी है, किसी को देनी नहीं है, ये ऑनलाइन होगा पूरा प्रोसेस, तो आपको ऑनलाइन जाके पे करनी है, ऑफलाइन पे नहीं होगा, ऑनलाइन वे में ही इसको पे करना है। अब हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता, यानी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी। तो जो इसकी योग्यता है वो है 10वीं पास तो होना ही चाहिए। ये चीज़ तो कंपलसरी है भाई इसके अंदर कि एटलीस्ट आपने 10th तो पास करी होनी चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 10वीं के साथ साथ ITI पास करी होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स यानी BCom उन्होंने पास किया होना चाहिए। जो लोग
जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर क्लर्क स्टोर असिस्टेंट के लिए क्षेत्र में उनको ग्रेजुएट होना चाहिए। जो क्लर्क स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ग्रेजुएट होने चाहिए, उन्होंने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। फिर जो जेईई पदों के लिए करना चाहते हैं उन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया होना चाहिए, ये चीज़ भी कंपलसरी है। फिर एईई के लिए बीटेक के साथ गेट स्कोर रखी गई है, ये भी चीज़ इसके लिए कंपलसरी है। तो ये सारी इसकी क्वालिफिकेशंस थी, तो आपको ये सब चीज़ें होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं कि आवेदन फॉर्म कैसे भरें। अब हमने आपको एज लिमिट्स बता दी, भाई कैसे अप्लाई करना है वो बता दिया, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट क्या है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे, तो लास्ट तक देखिएगा, बीच से स्किप करके मत जाइएगा। तो इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है आपको वहाँ पे जाना है। वहाँ जाने के बाद उसका जो होम पेज होगा वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट न्यूज़ का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर जो पोस्ट आई गई है उसका जो नोटिफिकेशन आया गया वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे एक भर्ती का नोटिफिकेशन होगा, उसकी पीडीएफ फाइल होगी, ठीक है, याद रखिएगा पीडीएफ फाइल होगी, उसको क्लिक करना है। उसमें आपको जितनी भी स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद जितनी भी जानकारी है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, उसको चेक कीजिएगा। वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर मांगी गई जितनी भी संपूर्ण जानकारी है यानी जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे सारी देनी है। जैसे आपका फ़ोटोग्राफ मांगेंगे, उस पर साइन किया होना चाहिए, या जो भी सिग्नेचर वगैरह चाहिए होगा वो सब मांगेंगे आपको, वो जाके वहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क भुगतान करना है। यानी हमने जो पिछली स्लाइड्स में आपको बताया था कि भाई ये कैटेगरीज है और हर कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या पे करना है वो आपको पे करना रहेगा। फिर आवेदन फॉर्म पूरा भर जाए उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। फॉर्म भर गया, अब सबमिट पे क्लिक करना है। फिर लास्ट में उसका पीडीएफ फाइल जो होगा उसका प्रिंट आउट निकालना है, मतलब आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है उसका प्रिंट आउट निकालना है और अपने पास संभाल के रखना है फ्यूचर यूज़ के लिए। ये हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म भरो तो उसका प्रिंट आउट निकाल के संभाल के अपने पास रख लो। फिर हम बताते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी इसकी वेबसाइट। ये इसकी वेबसाइट रहेगी। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो भी छोटी मोटी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वैकेंसी को हाथ से मत जाने दीजिएगा और हम वापस आएंगे आपके लिए इससे भी अच्छी वैकेंसीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।